किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। इसमें देखेंगे कि किसी भी संख्या का वर्गमूल गुणनखंड विधि द्वारा किस तरह ज्ञात करते हैं। सवाल है आपका, निम्नलिखित का वर्गमूल गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करें। यहाँ पर देखेंगे कि 64 का वर्गमूल गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकलता है। एक नंबर का सवाल लिखेंगे। एक नंबर के सवाल में आपका दिया हुआ है 64। इसमें सबसे पहले लिखेंगे हल और आपका दिया हुआ है 64। इसका गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना है। तो गुणनखंड विधि द्वारा सबसे पहले इसको गुणनखंड निकालना है। 2 से भाग देंगे तो ये 32 दूना 64 होगा। उसके बाद 16 दूना 32 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे 8 होगा। फिर 2 से देने के बाद 4 होगा और फिर से 2 से देंगे तो अंत में इतना होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि 64 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया। 64 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 गो 2 आया। 64 का अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 4 5 6 गो 2 आया। यानी इसको अगर हम गुना करेंगे तो फिर से 64 पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर लिखना है, इसका वर्गमूल निकालना है। 64 का वर्गमूल, 64 का वर्गमूल आपको लिखना है। तो इस गुणनखंड में क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं। अगर इसका जोड़ा लग गया तो इन दोनों में से एगो 2 लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, अगर फिर से इसका जोड़ा लग रहा है तो इसके बदले में एगो 2 लिखेंगे। और फिर अगर इसका जोड़ा लग गया तो इसके बदले में एगो 2 लिखेंगे। और सबको अगर गुना कर देंगे तो 2 दूना 4 4 दूना 8, तो ये 8 हो गया 64 का वर्गमूल गुणनखंड विधि। देखते हैं दूसरा सवाल है, आपको 144 का वर्गमूल निकालना है गुणनखंड विधि द्वारा। तो देखेंगे कि गुणनखंड विधि द्वारा 144 का वर्गमूल कैसे निकलता है। 2 नंबर का सवाल लिखेंगे और इसमें लिखना है हल। तो हल में क्या चीज़ दिया हुआ है आपको, 144 दिया हुआ है। 144 का सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे इस तरीके से। अगर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे हो गया इतना 72 हो जाएगा। इसके बाद 2 से भाग देंगे ये 76 होगा। फिर 2 से भाग देंगे तो 18 दूना 36 हो जाता है। फिर अगर 2 से भाग देंगे 9 दूना 18, और फिर 3 से अगर भाग देंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ फाइनली रूप से क्या हो गया, इसीलिए 144 का गुणनखंड कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 गो 2 आया तो लिख सकते हैं 1 2 3 4। इसके बाद देखते हैं 2 गो 3 आया है तो इसको भी लिख सकते हैं 3 गुना 3 लिख सकते हैं। अर्थात इसको आप फिर से अगर गुना करते हैं तो 144 आपका पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 144 का अभाज्य गुणनखंड पहले लिख लिए। और अभाज्य गुणनखंड में क्या करना है, अब अगर आपको 144 का वर्गमूल चाहिए, 144 का वर्गमूल लिखना है तो 144 का वर्गमूल हो जाएगा आपका। इसमें देखेंगे अभी पिछले सवाल में देखे थे, इसका जोड़ा लगाते हैं। तो जोड़ा लगाने के बाद अगर इसका जोड़ा लग गया तो एगो लिख लेंगे। फिर अगर इसका भी जोड़ा लग जाता है अगला का तो उसके लिए भी एगो लिख लेंगे। और यहाँ पर देखते हैं 3 का भी जोड़ा लग जाता है तो इसीलिए दोनों में से एगो लिख लेंगे, इतना। अगर हम इसको गुना कर देते हैं तब आपका निकल जाएगा 144 का ये वर्गमूल निकल जाएगा। गुना करेंगे 3 दूना 6 और 6 दूना 12, तो ये 12 जो निकल गया, ये 12 आपको 144 का वर्गमूल है जो कि गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात किए। इसके बाद हम देखेंगे इसी 144 का वर्गमूल भाग विधि द्वारा भी निकालेंगे। फिर देख लेते हैं, एक सवाल बाकी है इतना। ये इतना का पहले गुणनखंड हम गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालेंगे और फिर इसको देखेंगे भाग विधि द्वारा इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं तीसरा सवाल है आपको इतना, ये 22,500 का वर्गमूल गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। तो 22,500 का वर्गमूल गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले लिख लेंगे 3 नंबर का सवाल और उसके बाद हल लिखेंगे। और हल लिखने के बाद ये लिखेंगे 22,500 लिख देना है और इसको गुणनखंड करना है आपको। गुणनखंड करेंगे, सबसे पहले 2 से भाग लगाएंगे। 2 से भाग लगाएं तो 2 का 2 हो गया, फिर 2, फिर 2 दूना 4, यहाँ पे 10 हो गया, 5 दूना 10 0। फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर 11 में 5 दूना 10 लगेगा, 12 हो गया, 6 दूना 12। 5 में 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, 1 आगे गया तो 10, 10 5 दूना 10 हो गया। अब इसको देख लेते हैं, 2 से नहीं लगेगा इसमें, भाग 2 से इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि इसका लास्ट वाली संख्या इकाई अंक विषम है, तो विषम वाले में 2 से नहीं लगता है भाग। 3 से देख के ट्राई कर लेंगे। 3 से ट्राई इस तरह से करना है, देख लेंगे अगर इसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये 3 से कटेगा। देख लेते हैं, 6 5 11, 11 2 13,
और 13 या 5 18, इसका मतलब 3 से कट जाएगा 18, क्योंकि 18 भी 3 से कट जाता है, तो इसीलिए ये भी 3 से कटेगा। 3 से लगा देंगे, 3 का 3 होगा, 2 बच गया 26 और 3 8 24 22 हो गया। 22 में 3 7 21 लगाएंगे, इधर 15 बचा और 3 बचे 15, 3 से कट गया। फिर देखेंगे ये 3 से कटता है कि नहीं कटता है। 3 से विभाज्यता की जांच करने के लिए इसके अंकों का योग देखेंगे, 3 से कटता है कि नहीं कटता है। 8 1 9, 9 7 16, 16 5 21, 21 हुआ, जो कि 21 देखिए 3 से कट जाता है, इसका मतलब ये भी 3 से कटेगा। 3 से लगाएंगे, 3 छके 18, 3 दूना 6 और 3 पचे 15। अब इसको देख लेंगे ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 3 से जांच करने के लिए क्या करते हैं, इसको जोड़ के देखेंगे, 3 से कटेगा इसका योग, तो ये भी 3 से कटेगा। 6 2 8, 8 5 13। तो अब देखिए 13 तो 3 से नहीं कट रहा है ना, इसका मतलब इसमें 3 से भाग नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, तब 5 से लगाएंगे अगला। 4 से तो लग नहीं सकता है, क्योंकि 4 एक सम संख्या है और सम संख्या से सम संख्या में ही भाग लगता है। इसका इकाई अंक क्या है, विषम है। 5 से लगाएंगे तो 5 का 5 हो गया 12, 5 दूना 10, 1 बच गया, 5 दिया, गड़बड़ हो रहा है। 5 का 5 12, 2 बच गया, 25 25, ठीक। अब इसमें फिर अगर 5 से लगाएंगे तो ये हो गया 5 दूना 10 और 25 25, एक बार और 5 से लगा देंगे, 25 25 हो गया। पूर्ण रूपेण ये सबसे लास्ट में जब अभाज्य संख्या मिल जाता है तो वहाँ पे क्या करते हैं, भाग लगाना छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ये 22,500 का गुणनखंड कितना आया, तो लिख देना है, इसीलिए 22,500 का गुणनखंड आपका कितना आया। अब इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, अगर 2 को 2 है तो 2 को 2 को आप 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 2 को 3 है तो 2 को 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये 2 को 5 और 2 को 5, कुल मिला के 4 को 5 है, तो इस पर 5 पर पावर 4 दे देते हैं, क्योंकि पावर का मतलब होता है, अगर हम 2 की पावर 2 दिए है तो इसका मतलब इसमें 2 को 2 छिपा हुआ है, इसमें 2 को 3 है और इसमें 4 को 5 है, ठीक। तो अब यहाँ पर लिखना है आपको 22,500 का वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा। तो 22,500 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो इसमें देखेंगे इसके गुणनखंड का जोड़ा लगना चाहिए। तो 2 का ऑलरेडी जोड़ा लगा हुआ है, क्योंकि इसमें 2 गो है तो जोड़ा लगा हुआ है, तो इसमें से 1 गो 2 लिख लेंगे, लिख लिए। यहाँ 3 2 गो है तो इसका मतलब 3 का भी जोड़ा लगा हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, 3 एगो लिख लेंगे। अब इसमें देखेंगे 5 की संख्या कितना है, 5 की संख्या 4 गो है, तो 4 गो 5 को 2 जोड़ा तो लिख सकते हैं, तो 2 जोड़ा के लिए इसका मतलब 2 गो 5 लिख लेंगे। अब इसको गुना करेंगे तो क्या हो गया, इसको जब गुना करेंगे 25 25, 25 या 75 गुना 150, तो ये हो गया आपका वर्गमूल 22,500 का वर्गमूल 150 हो गया। तो ये था, बंद कर दिए क्या, ये था कि गुणनखंड विधि द्वारा हम देखें कि कैसे 64 का वर्गमूल निकलता है। उसके बाद 144 का भी वर्गमूल गुणनखंड विधि द्वारा देखें, और उसके बाद ये 22,500 का वर्गमूल भी गुणनखंड विधि द्वारा देखें। अब देखेंगे इन्हीं संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि द्वारा कैसे निकलता है। इसके बाद आइए हम देखते हैं कि किसी भी संख्या का वर्गमूल भाग विधि द्वारा कैसे निकलता है। इस भाग विधि द्वारा आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे निम्नलिखित का वर्गमूल भाग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, यानी कि 64 का वर्गमूल भाग विधि द्वारा ज्ञात करना है आपको। तो क्या करेंगे, 64 लिख लेंगे और ऐसे करके 2 चिन्ह खींचेंगे और इसमें आपको भाग देना है। तो भाग जब देते हैं तो वर्गमूल में भाग देने का नियम है कि एक साथ डबल संख्या में भाग देते हैं, जोड़ा वाला में भाग देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जितना लेकर के इसमें भाग देना है उतना से इसको गुना भी करना है। जैसे 8 लिए तो 8 मरतबा अगर हम इसमें लगा रहे हैं तो इसका मतलब 8 को 8 से ही गुना करना पड़ेगा। 8 से अगर 8 को गुना करेंगे तो 8 को 8 से गुना करने के बाद 64 होगा और ये पूर्ण रूपेण कट जाता है। तो इसका मतलब देखें कि इसमें कितने बार में ये 64 पूरा कट जाता है, तो 8 बार में, और यही 8 क्या होगा, 64 का वर्गमूल हो जाता है। ये 8 64 का वर्गमूल हो गया। और इस तरह से लिख देंगे 64 का वर्गमूल, 64 का वर्गमूल क्या हो गया, भाग विधि द्वारा 8 हो गया। आइए इसके बाद देखते हैं दूसरा सवाल कि 144 का वर्गमूल भाग विधि द्वारा कैसे निकलता है। यहाँ पर सबसे पहले ये 2 नंबर लिख लेंगे और इसमें लिखेंगे हल, और हल में आपको दिया हुआ है 144 का वर्गमूल निकालना है भाग विधि द्वारा। तो क्या करेंगे, ऐसे करके भाग का चिन्ह देंगे
और करना क्या है, जब इसमें 2 से अधिक संख्या हो तो पीछे से जोड़ा लगाना, ऐसे करके पीछे से जोड़ा लगाएंगे, यानी ये 44 का जोड़ा लग गया, बच गया 1, तो पहले 1 में भाग देना। तो सोचना है कि कौन सी ऐसी संख्या लेंगे जिस संख्या को उसी संख्या से गुना करने के बाद या तो 1 हो जाए या तो 1 के आसपास होना चाहिए। तो अगर हम 1 लेते हैं और 1 को 1 से गुना करते हैं तो 1 होगा, यानी कि 1 मर्तबा लग गया, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक। और यहाँ 1 में से 1 घट गया तो ये 0 हो जाएगा। इसके बाद जो ये भागफल लेते हैं, 1 को जोड़ के यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको दोनों को जोड़ लिए, 1 और 1 को जोड़ेंगे 2 हो गया, और यहाँ पर ये दोनों एक साथ उतारेंगे इसको, जिसको जोड़ा लगाए थे। अब यहाँ पे एक आपको अंक रखना है, जितना अंक यहाँ पे रखेंगे उतना से ही गुना करके देखेंगे कि 44 होता है कि नहीं होता है, ठीक। जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे 2 रखते हैं, 2 रखने के बाद आपका 22 बन गया। अगर हम यहाँ 2 रखते हैं तो यही 2 नीचे रख के आपको गुना करना पड़ेगा। अगर 2 से गुना करेंगे 22 को तो 22 दूना 44 हो जाता है, तो कट गया। और यहाँ पे आपको कितना लेना पड़ गया था, 2 लिए थे, तो इसका मतलब इधर 1 मर्तबा लगा, इधर 2 मर्तबा लगा, तो ये 2 यहाँ पे लिखेंगे। तो ये होगा आपको 144 का वर्गमूल, यहाँ पर लिख देंगे भाग विधि द्वारा 144 का वर्गमूल। 144 का वर्गमूल कितना हो गया, 12 हो गया, वो भी भाग विधि द्वारा। आइए इसके बाद तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल आपका है 22,050 का वर्गमूल निकालना है, वो भी भाग विधि द्वारा। कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले ये 3 नंबर लिख लेंगे और 3 नंबर लिखे और यहाँ पे लिखेंगे हल कर रहे हैं, यानी इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं, वो भी भाग विधि द्वारा। तो ये 22,500 लिख लेते हैं और यहाँ पे ये चिन्ह देंगे जो भाग के लिए दिया जाता है। और अभी आपको बताए कि जब इसमें 2 से अधिक संख्या रहे तो पीछे से जोड़ा लगाते हैं। अगर इसको हम जोड़ा लगाएंगे तो ये 00 एक जोड़ा बनेगा, 25 एक जोड़ा बनेगा, बचेगा अकेले 2। अब अकेले 2 में आपको भाग देना है। भाग देने के लिए सोचेंगे कि कौन सी ऐसी छोटी संख्या लेंगे जिसको उसी संख्या से गुना करने के बाद या तो 2 मिल जाए या तो 2 के आसपास उससे छोटा मिलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 लेते हैं और 1 को अगर 1 से गुना करते हैं तो 1 होता है। 1 में से ये 2 में से 1 घट गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक। यहाँ इसको जोड़ देते हैं तो 2 बनता है। आप कितना मर्तबा लगाएं इधर, तो 1 मर्तबा लगाएं तो इधर लिखते जाएंगे, ये बनेगा आपका वर्गमूल। अब इसमें जिस तरह भाग में 1 अंक उतारते हैं तो इसमें 2 अंक एक साथ उतारते हैं, यानी 25 एक साथ यहाँ पे उतार देंगे। 25 उतार दिए। 25 उतारने के बाद देखेंगे कि यहाँ पे हम कौन सी ऐसा संख्या रखेंगे जिस संख्या को इस पूरे से गुना करने के बाद या तो इतना हो जाए या तो इसके आसपास मिलना चाहिए, इससे छोटा। तो यहाँ पर हम देखिए 5 रख देते हैं और 5 रखने के बाद ये क्या बन जाता है, आपका 25 बनता है। अनुमान लगाना है कि अगर हम 25 को 5 से ही गुना करते हैं तो लगभग 125, ये पूरा 125 पुर जाता है। 5 को गुना करेंगे 25 और 2 बच गया हासिल, और उसके बाद 5 दूना 10 2 12, पूर्ण रूपेण ये कट जाता है, यानी कि शेष इसका 0 हो जाता है। तो इधर देखिए 1 मर्तबा पहले लगाए थे और बाद में कितना मर्तबा लगाए, 5 मर्तबा लगाए हैं, तो ये 15 हो गया। अब फिर क्या करना है, इसके नीचे ये 00 उतार देंगे। 00 उतारेंगे तो 00 उतारने के बाद इसको क्या करते हैं, इधर जोड़ देते हैं, 5 5 को जोड़ेंगे 10 हो गया, हासिल 1 3, 30 हो गया। अब इस पे सोचना है कि ये 00 कैसे पुराएंगे, तो यहाँ पे 0 रख के 0 से गुना कर देंगे। देखिए अगर इसको 0 से गुना कर देंगे, 300 को 0 से गुना करेंगे तो सब 0 हो जाएगा। 300 को अगर हम 0 से गुना करते तो सब 0 हो गया, और 0 में से 0 घटाएंगे शेष 0 हो गया, या तो शेष 0 लिखिए या तो काट दीजिए, एक ही बात होता है। तो यहाँ पर कितना मर्तबा लगाएंगे, फिर एक 0 मर्तबा लगाएं, तो ये 0 यहाँ पे हो गया। तो ये हो गया आपका वर्गमूल, कितना का वर्गमूल हो गया, ये 22,500 का। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 22,500 का वर्गमूल, 22,500 का वर्गमूल कितना हो गया, ये 150 हो गया, 150 हो गया। इससे पहले हम यही 22,500 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से निकाले थे तो भी इतना ही हुआ, और भाग विधि से निकाले तो भी इतना हो गया। आप किसी भी विधि का प्रयोग करिए, वर्गमूल आपका वही निकलेगा। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही।